माननीय सदस्य जी शायद गए नहीं होंगे जहां ये स्पोर्ट कॉलेज निर्माणाधीन है। मैं स्वयं उस स्पोर्ट कॉलेज के निर्माणाधीन के स्थल पर स्वयं गया था और हमारे जाने के बाद वहां की प्रगति का बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। हमने इसी हाउस में इस बात को कहा था, कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित है, वो निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उसको निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए, और अब तक जब ये 2009 से प्रारंभ हुआ था उस समय इसका जो आगरण था 86 करोड़ लागत थी। फिर इसको 2021 में हमारी सरकार ने पुनरीक्षित बजट के माध्यम से उसको 120 करोड़ रुपए की लागत जो है वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करके उसके निर्माण कार्य को पूर्ण किया और अब तक हमने 95 करोड़ रुपए इस निर्माण के लिए अवमुक्त कर दिया है। कार्यदायी संस्था निर्माण कर रही है और इसी के साथ साथ अंतिम किस्त के भुगतान के लिए ये कमिश्नर की आख्या आई हुई है साहब। कमिश्नर ने ये लिखा है कि पूरे कार्य को पूरा कराने के लिए हमको जो है 25 करोड़ 79,024 लाख रुपए जो है इसको अवमुक्त कर दिया जाए, जिससे इस काम को पूरा करा जाए। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि हमारे पास और मदों में पैसा था, हमने उसको पुनर्विनियोग के माध्यम से इसी वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपए पूरा अवमुक्त करके इस निर्माण कार्य को पूरा कराने के लक्ष्य करने जा रहे हैं। और ये हमारी प्राथमिकता में योगी की सरकार में हमारे युवाओं को खेल की सुविधाओं को जोड़ने के लिए कैसे वो खेल की गतिविधि से जुड़ सके, कैसे वो आगे बढ़ सके और खिलाड़ी को सब प्रकार की सुविधा हो, इसको प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार ने लिया है। और मैं सदस्य जी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य है, ये उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे प्रमुख सचिव कर रहे हैं, हमारे निदेशक कर रहे हैं और साथ साथ कमिश्नर कर रहे हैं। हम इसको समय सीमा के अंदर जिस बात को कहा है हम पूरा कराएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बात पे यकीन भी करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो तारीख आपने दी है उस पर आप पूर्ण करा देंगे। लेकिन जो आपने शब्द कहा कि सदस्य वहां गए नहीं होंगे, उससे सटावा मेरा गांव है। मैं रोज वहां जाता हूं, सुबह रोज जॉगिंग करने वहां जाता हूं और मैं आपको अपने जो मैं वहां रोज जाता हूं, मैं उस यकीन से आपको कह रहा हूं कि अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आपने उसके लिए बजट का आवंटन किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं बार बार पिछले सदन में भी कहा था कि देखिए, ये बजट आप बढ़ाया, पिछली बार भी बढ़ाया, आपने वहां से पैसा भी अवमुक्त किया। जो वहां गड़बड़ी हो रही है, जो पुराना स्टॉक पड़ा था, मैंने पिछली बार भी कहा था आपको इसको निरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि वहां वो जो जहां पे स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है उससे सटावा सब खनन है, खनन वहीं से होता है। और जो पुराना स्टॉक खनन का पड़ा था उसकी रीबिलिंग की गई है, उसकी आप जांच कराइए। और मैं उम्मीद करता हूं, आपने सदन में वादा किया, मैं उम्मीद करता हूं अगस्त 2025 तक ये पूर्ण हो जाएगा। मैं खुद इस सदन में खड़ा होकर आपका धन्यवाद करूंगा। माननीय सभापति जी, सदस्य जी अगर गए थे तो इनको विलंब का कारण पता है, ये बताना नहीं चाहता। आप बताइए ना। मैं इसलिए बताना नहीं, कारण हमारे पास है। इनको पता 179 वहां खैर के पेड़ थे, उस खैर के पेड़ को हमको कटान करानी थी और विधिसम्मत उसकी पूरी कार्रवाई करनी थी। हमने उसकी नीलामी की टेंडर की प्रक्रिया है, राजस्व विभाग उस सबले को पैसा जमा करा, इसके बाद वो कार्रवाई को हमने तेजी के साथ बढ़ाया। तो आप ये भी जानते रहे होंगे ये विलंब हुआ और कोई कारण नहीं है। किसी प्रकार की भ्रष्टाचार अगर होगी, जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ हम सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे, जांच करा के उसको सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। आप पूरा सदन को विश्वास दिलाना। ठीक है। अब अगला प्रश्न संख्या 13।